जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं उन्हीं प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हम्म तो हमारा यहाँ पर जो विषय चल रहा था कर्म, कर्मों के बारे में हम समझ रहे थे। एंड सबको अभी इस बात की क्लैरिटी है कि कर्म क्या चीज है। कोई बताना चाहेगा यहाँ पर कि कर्म क्या है? कर्म शब्द का मतलब क्या है यहाँ? कैसे, क्या चीज होती है कर्म? अम, जी हाँ, कुसुम आंटी बताइए। हम मन से, वचन से या तन से कुछ भी करते हैं हम्म। तो उसकी जिसका जो रिएक्शन आता है उससे कर्म बनते हैं। कर्म बनते हैं। तो ये कर्म बंधते हैं मतलब क्या क्या है ये कर्म? कर्म यानी क्रिया, हाँ, जो हमारे हमारे से जो हम हमारे से जो कुछ हम कार्य करते हैं, हाँ वो अच्छा या करा बुरा, हमने वो अच्छा भी या एक बुरा। कर्म है। और जो अच्छा। बंध रहा है वो भी कर्म है ना? हम हम्म। बोलते हैं कि हमने ऐसा कर्म किया तो हमारे नए कर्म ऐसे बंध जाएंगे, राइट? तो हम्म। कर्म जो बंध रहे हैं वो क्या होगा बेसिकली? वो कर्म पार्टिकल्स होते हैं, राइट? और उनमें फल देने का चार्ज, उनकी क्वालिटी किस कैटेगरी के होंगे, वो सब जब जिस समय वो बंध रहे होते हैं उस समय उनमें वो क्वालिटी आ जाती है। ठीक है? कितनी देर ये हमारे साथ बंधेंगे, कितना इफेक्ट देंगे, क्या फल देंगे, किस क्वालिटी का फल देंगे, है ना? सारी चीजें उस टाइम पर डिसाइड हो जाती हैं। तो जिन कर्मों की हम बात करते हैं ना, ये बंधने वाले कर्म, ठीक है? उन कर्म पार्टिकल्स की बात कर रहे थे हम। ठीक? तो हमने देखा था कि अच्छा ठीक है, हमने इनको बांध लिया तो क्या हमें जैसे बांधे हैं वैसा ही भोगना पड़ेगा क्या? है ना? तो फिर हमारी जो चर्चा चल रही थी कि नहीं, हम उन्हें समय से पहले बुलाकर, जब वो फल देने वाले हैं उससे पहले भी बुला सकते हैं। मतलब फल देने के लिए उनको पहले भी रेडी कर सकते हैं। ठीक है? या उनका फल को पोस्टपोन कर सकते हैं, है ना? तो ये सारी चीजें हमने कुछ समझी थी कि हम कर्मों के साथ थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं। तो कर्मों के साथ चेंजेस मतलब उनके फल के साथ, क्योंकि कोई भी कर्म हमें तब तक मैटर नहीं करता जब तक वो फल ना दे। हमारे बैलेंस में है उससे कोई मैटर नहीं कर रहा, है ना? हमें जब तक वो इफेक्ट ना दे, फल ना दे, तो फल में चेंज कर पाना, कर्म के फल में चेंज कर पाना, इस बात को हमने समझा था कि हम उसके फल में 80% ऑफ द टाइम चेंजेस कर सकते हैं। 20% ऑफ द टाइम ऐसा है कि जैसे बांधे हमें भोगने ही पड़ेंगे। ठीक है? तो हमने ये बात को बहुत अच्छे से समझा था। फल देने की उनकी शक्ति किस समय पड़ती है? जिस समय हमने उन्हें बांधा। ठीक है? एक बार तो एक शक्ति पड़ गई, एक बार तो उसकी डिसाइड हो गया कि ये इतना फल देंगे, लेकिन उसके बाद भी हम उसे घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है? फिर हम समझ रहे थे कि कर्मों की स्थिति, ठीक है? कर्मों की स्थिति क्या थी? कर्मों की स्थिति कितनी देर तक बंधेंगे? देर तक बंधेंगे का क्या मतलब है? कि जब तक बंधे रहेंगे तब उसके बाद उदय में आएंगे, है ना? बंधे हैं तो जब तक बंधे हैं तब तक अपना फल दे सकते हैं। जैसे 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक कोई कर्म अगर बंध गया तो इतने लंबे टाइम तक अपना फल देता रहेगा। ठीक है? तो ऐसा नहीं समझिए कि जितना बांधा है एक साथ मिल जाएगा।
ठीक है, तो ये स्थिति हो गई, कितनी देर रुकेंगे। ठीक। अब हमारी बात चल रही थी अनुभाग की। ठीक है, अनुभाग है बेसिकली उसका फल देना। ठीक, फल अनुभाग पढ़ लिया था क्या हमने? हाँ शायद। नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, ओनली वो 8 कर्म के उतना ही हुआ था। ठीक 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 है। हाँ हाँ। चलिए, अनुभाग, अनुभाग होता है उसका फल देने की शक्ति। ठीक है, तो फल दान शक्ति को अनुभाग कहते हैं। हर कर्म पार्टिकल जो हमने बांधा है उसमें फल देने की शक्ति होती है। वो एक अलग बात है कि हम उसको लेट से कन्वर्ट कर लेते हैं किसी दूसरी कैटेगरी में, तो वो अपने रियल कैटेगरी में फल दिए बिना डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, या कर्म अपने फल देने के बाद डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन जब तक फल नहीं दिया तब तक उसके अंदर वो शक्ति है कि वो फल देगा। ठीक है, तो कर्म की फलदान शक्ति को अनुभाग कहते हैं। और यही अनुभाग या कर्म फल कैसे देते हैं, किसी को जानकारी है? कर्म अपना फल कैसे देता है? अभी ऊपर पढ़ा था ना हमने, बंद सत्ता उदय उदीर्णा, वैसे। हाँ, नहीं नहीं, उस रूप में जनरल नहीं। ओके। एक्सपीरियंस में हम कैसे कह सकते हैं कि कर्म ने अपना फल दे दिया। ओके ओके ओके। हाँ, तो हमें कैसे पता चलता है ये कर्म फल दे चुका है? जब हमें कोई फीलिंग आ जाए, हमें दुख या सुख की जो फीलिंग आती है। ठीक है, कर्मों का फल क्या है? हमें सुख दुख की फीलिंग कराना। ठीक है, तो जब हमें फीलिंग आ जाती है दैट मीन वो कर्म अपना फल देकर निर्जरित हो गया। ठीक है, लेट से अब कर्म का फल तो मिलना था दुख वाला, है ना? अगर हम उसको दुख ना माने तो इसका क्या मतलब है कि हमने उस कर्म का फल तो उसने दे दिया, दुख की सिचुएशन तो क्रिएट कर दी, लेकिन हमने उसमें रिएक्ट नहीं किया। हमने जो कर्म का फल दुख देने वाला था, हमने उसमें दुख नहीं माना। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि हमने कर्म के फल को जिस रूप में मिला था उस रूप में नहीं भोगा। ठीक है, वो हमारा पुरुषार्थ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से भी हमें थोड़ी अवेयरनेस रखनी होगी कर्म के फल के बारे में। ठीक, प्रत्येक कर्म का फलदान एक सा नहीं रहता। जीव के शुभ अशुभ भावों के अनुसार बंधने वाले प्रत्येक कर्म का अनुभाग अपने अपने नाम के अनुरूप तरतमता लिए रहता है। मतलब क्या कि जैसे जैसे हम भाव करते हैं, हमने अच्छे भाव किए या बुरे भाव किए, हमने ज्ञान पर किसी के रोक लगाई या हमने किसी के दान पर रोक लगाई, किसी के सुख पर रोक लगाई, है ना? या हमने बहुत हिंसा के कार्य किए या हमने बहुत मिथ्यात्व के कार्य किए, तो जैसे हम कार्य करेंगे, जैसे हम भाव करेंगे, वैसे उस कर्म में फलदान शक्ति पड़ जाती है। ठीक है, कुछ कर्मों का अनुभाग अत्यंत तीव्र होता है और कुछ का मन तो कुछ का मध्यम। तो ऐसा नहीं कि हमने एक काम किया, एक विचार किया, है ना, उससे कुछ कर्म बंधे, तो सारे के सारे कैटेगरी के कर्म एक से बंध जाए, जरूरी नहीं। तीव्र भाव किया होगा तो तीव्रता के साथ बंधेगा। हल्का मीडियम रखा तो मीडियम कर्म, मीडियम अनुभाग के साथ कर्म की पोटेंसी होगी। ठीक है, तो हम जिस तरह की भाव करेंगे, जैसे तीव्र कषाय के भाव करते हैं, तो कर्म का फल भी तीव्र होगा। ठीक है, तो हमने जिस तरीके से उसे बांधा वैसा ही वो फल देता है। वो अलग बात है कि हमने जो अवस्थाएं पढ़ी थी वो हमेशा अप्लाई होंगी, है ना? हमने तीव्र कर्म बांध लिया मान लो, लेकिन क्या हमें उसका तीव्र फल भोगना ही पड़ेगा? नहीं, हम अपने प्रेजेंट के पुरुषार्थ से उसमें चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज को हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर जो बात करी जा रही है वो जनरल बता रहे हैं कि हमने तीव्रता से कर्म बांधा तो फल भी तीव्र ही मिलेगा। ठीक है,
कर्मों का अनुभाग कषायों की तीव्रता व मंदता पर निर्भर रहता है। कोई भी कर्म अपना फल किस आधार पर देता है? कर्म के फल के लिए कषायों का होना जरूरी है। जैसे कि अरिहंत भगवान है ना, जिनके पास कषाय नहीं है, तो उनके पास कर्म आते तो हैं, लेकिन उनके पास कर्मों की अनुभाग शक्ति नहीं होती। कर्म उनके पास रुकते नहीं है, क्योंकि उनके पास कषाय नहीं है। तो हम, क्योंकि हर काम हमारे काम, हर जो भी हम मन वचन काय की क्रिया करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कषाय होती है। कोई ना कोई हमारे भाव, मोह, राग, द्वेष, ये सब छुपा होता है। ठीक है, भले ही हम कितना भी कह देना कि हम तो बहुत शांत थे, है ना, लेकिन हमें नहीं पता, क्या पता वो छुपी हुई वहां पर लोभ कषाय हो हमारी। ठीक है ना। कई बार हम लेट से मंदिर में भी जाते हैं, है ना, और चुपचाप जाकर वहां पर हम धर्म ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे अंदर लोभ कषाय हो कि मैं शांत बैठूं मंदिर में या क्षेत्र बदल लूं तो हो सकता है मेरे ये तकलीफ दूर हो जाए, है ना। तो ये क्या है? ये एक तरह का लोभ कषाय है, सुख का लोभ है हमें। ठीक है। तो इस तरीके से भी कषाय वर्क करती हैं हिडन फॉर्म में। जरूरी नहीं है कि हमें पता चल ही जाए, क्रोध है जैसे वो हमें पता चल जाता है, लेकिन मान कई बार पता ही नहीं चलता। हम कितने बड़े बड़े काम मान के अंडर में कर जाते हैं। ठीक है ना। तो कषायों के कारण कर्म बंध निरंतर होता है। तीव्र कषाय है तो तीव्र होगा, और मंद है तो मंद होगा। ठीक है। कषायों की तीव्रता होने पर अशुभ कर्मों का अनुभाग अधिक होता है। ये एक जनरल कमेंट है। कषाय की तीव्रता, कषाय को नेगेटिव नोशन में लेते हैं। ठीक है। क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक है। कई बार क्या होता है, हम सोचें, हमें मुनि महाराज के दर्शन का भी लोभ हो सकता है, किसी तीर्थ स्थान पे जाने का भी लोभ हो सकता है ना। तो उसको यहाँ पर नहीं लिया। उसको, वो भी एक कषाय है, लेकिन प्रशस्त है, अच्छी कषाय है। ठीक है। तो यहाँ पर कषायों को जो इन जनरल होता है, हम नेगेटिव नोशन में लेते हैं, और नेगेटिविटी होने के कारण जो हम कषायों की तीव्रता करते हैं, उससे अशुभ कर्म ज्यादा बंधते हैं, अधिक अनुभाग या फल देने वाले होते हैं। ठीक है। तो कोई अगर तेज क्रोध करता है, बहुत गुस्से वाला, बहुत मानी होता है, तीव्र लोभ करने वाला, ठीक है, या तीव्र मायाचारी करने वाला, तो वो क्या कर रहा है अपने लिए अशुभ कर्मों का अनुभाग बढ़ा रहा है। उसके जो कर्म बंध रहे हैं, वो अशुभ कर्म वाले बंध रहे हैं। ठीक है। शुभ कर्मों का वो जो बंद कर रहा है, वो कम कर रहा है। तथा कषायों की मंदता होने पर यही काम अगर उसने कुछ मंद कषाय में किया तो क्या होगा? तो शुभ कर्म का अनुभाग अधिक होगा ना। तो कषायों की मंदता में ही हमें अच्छे कार्य करने का मन करता है। इवन जो हम भगवान की भक्ति पूजा करते हैं ना, तो जब हम थोड़े से शांत हों, तभी हमारा मन भी भक्ति में लगता है। अदरवाइज तो हम नाम के लिए जाते हैं, अपनी दिखाने के लिए, हो सकता है किसी को। मंदिर में भी कई लोग कई बार मान कषाय की पुष्टि के लिए जाते हैं, कि लोग मुझे कितना धार्मिक समझें, उसको दिखाने के लिए। उस तरीके से भी हम अपनी मान कषाय को मंदिर में जाकर पूरा कर सकते हैं। ये क्या कहलाएगा? क्या यह कषायों की मंदता है या कषाय की तीव्रता है? जो मंदिर में अगर हम क्रोध, मान, माया, लोभ करें, तो वह कषायों की तीव्रता कहलाएगी या कषायों की मंदता? क्या विचार है आपका? तीव्रता। तीव्रता, है ना। बिल्कुल सही है। तीव्रता कहलाएगी, है ना। हम मंदिर जैसी जगह पर अपने पर्सनल बेनिफिट को साइड में रखें, अपनी कषायों की मंदता के साथ जाएंगे तो हम पुण्य बांधेंगे। ठीक है, अदरवाइज तो पाप ही बांधेंगे।
या कह लीजिए कि पाप ज्यादा बांधेंगे और पुण्य थोड़ा बंधेगा, ठीक है ना? क्योंकि एटलीस्ट क्रिया तो कर रहे हैं, मन हमारा भले ही खराब हो, क्रिया तो कर रहे हैं, उसका थोड़ा सा फल हमें मिल जाएगा। लेकिन अशुभ ज्यादा होगा तो कषाय कभी भी हमें बेनिफिट देने वाली नहीं रहती, है ना? तो इसलिए कषायों की मंदता में हम अच्छे कर्म बांधते हैं और अशुभ कर्म थोड़े बहुत बांध लेते हैं। क्योंकि जैसे हम ड्राइव करके मंदिर गए, है ना? तो ड्राइव करके गए तो ड्राइविंग में जो थोड़ा बहुत हमें पाप तो लगेगा, ऐसा मत समझिए कि ड्राइविंग में पाप नहीं है, लेकिन मंदिर में हमने जिन भावों से भगवान की भक्ति करी, शांत परिणामों से, तो उसके शुभ कर्मों का अनुभाग भी ज्यादा होगा। अशुभ थोड़ा बंधेगा और शुभ ज्यादा होगा, ठीक है? तो इस तरह का विवेक भी हमारे अंदर होना चाहिए। कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे ड्राइविंग में पाप बंधेगा इसलिए हम मंदिर ही नहीं जाते, ठीक है ना? तो इस तरह की अम, कुतर्कों से हमें बचना चाहिए, जिसमें थोड़ा अशुभ हो और ज्यादा फायदा हो, तो ऐसी क्रियाओं को गृहस्थ के लिए उचित बताया गया है। नहीं तो गृहस्थ क्या करेगा, घर में क्या करेगा, घर में तो और पाप कार्यों में ही लगा रहेगा, है ना? तो इस वजह से हमें इस चीज का विवेक रखना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जो प्राणी जितना अधिक कषायों की तीव्रता से युक्त होगा, उसके अशुभ कर्म उतने ही सबल होंगे तथा शुभ कर्म उतने ही निर्बल होंगे, ठीक है? तो यह बात हमें भी पता है। अगर हम आज जो भी कार्य करते हैं, ठीक है, लेट से हमने कुछ बहुत बुरा विचार किया किसी के लिए, तो वो आगे तो बुरा बांधेगा ही, लेकिन पीछे जो हमने पाप कर्म बांध रखे हैं, हो सकता है वो उसकी तीव्रता को भी बढ़ा दे। क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा था, है ना? अपकर्षण उत्कर्षण, ठीक है ना? तो हम कर्म के फल को जो बंधे हैं उनमें भी चेंजेस ला सकते हैं। तो आज का हमारा सोच अगर खराब है, तो हमारे हमने जो पास्ट के कर्म बांध रखे हैं ना, तो लेट से अगर कोई बुरा कर्म बांध रखा है तो उसके इफेक्ट को वो बढ़ा सकता है, ठीक है? तो वो हमेशा फ्यूचर में ही रिजल्ट देगा, फ्यूचर में के ही कर्म बांधेगा, ऐसा नहीं। जो ऑलरेडी बंधे हैं उनमें भी चेंजेस ला सकता है, ठीक है? तो इसलिए हमारी हमेशा और हमेशा कोशिश अच्छे भावों की रहनी चाहिए। कई बार हम ऐसा कहते हुए पाए जाते हैं कि अरे हम क्या करें, हमारी आदत है, हम तो इस आदत में फंसे हैं, है ना? नेगेटिव सोच की भी एक आदत पड़ जाती है। मोस्टली आज के टाइम में नेगेटिव सोच वाले लोग ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि ऐसे संस्कार, ऐसी हैबिट उनके अंदर आ चुकी है, ठीक है ना? तो ये चीज पर भी हमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहिए अपने आप को, कि हम किस तरह के विचार करते हैं। क्या हम 24 घंटे में से जितनी देर जगे हैं, जिस टाइम हम कुछ कर रहे हैं, किस तरह के विचार हमारे चलते हैं? अगर मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव विचार चल रहे हैं, तो समझिए कि हम अपना बहुत नुकसान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। हल्का फुल्का नहीं, बहुत ज्यादा। क्योंकि जो कर्म हमने अच्छे कभी बांधे भी होंगे ना, तो वो उसके इफेक्ट को भी कम कर सकते हैं। बुरे बांधे होंगे तो उसके इफेक्ट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना? तो उसके लिए फिर क्या करें, है ना? अब हैबिट है तो बुरा सोचने की, नेगेटिव सोचने की, वरी करने की आदत पड़ जाती है। तो नहीं, अपनी कुछ ऐसे ट्रिगर अपने अंदर डाल लेने चाहिए कि नहीं नहीं, मुझे अपने आप से अपने आप को प्रॉमिस करना कि मुझे बुरा नहीं सोचना है, ठीक है? मैं अपने को डिस्ट्रैक्ट करूं, अच्छा सोचने की आदत डालूं, ठीक है? आई नो इट इज हार्ड, लेकिन उसी के लिए अपने को 12 भावनाओं का चिंतन, स्वाध्याय, ये सब चीजें दी हैं ताकि हमारे अंदर कुछ नया चिंतन आ जाए, ठीक है ना? अभी तक हमें पता नहीं था हमें क्या सोचना चाहिए, लेकिन अब हमारे पास इनफ थॉट प्रोसेस है अच्छा सोचने का, तो हम उसको यूज करें, ठीक है ना? इसीलिए अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं कि
थोड़ी थोड़ी आदत अब नेगेटिव सोच से बाहर आए, नहीं तो फिर लाइफ में उतना मजा नहीं आएगा जितनी आप मेहनत कर रहे हो। क्योंकि क्या होगा, जितनी देर तो स्वाध्याय कर रहे हैं उतनी देर तो अच्छे विचार हैं, लेकिन फिर से नेगेटिव सोच में चले गए। ठीक है ना। तो जितना अपन पढ़ते हैं समझते हैं उसमें से डेली की आदत बनाइए कि कोई एक लाइन है जिसे मैं रिपीट करते रहूं। ठीक है। वो लाइन पहले सोचेंगे आप, पहले उसके बारे में आज पढ़ा क्या था मैंने, है ना, आज क्या सीखा था, उसकी उस लाइन को पकड़कर उसको रिपीट करते रहिए। ठीक है। तो उस तरीके से क्या होगा, आपकी जो नेगेटिव सोचने की आदत है वो टूटने लगेगी। ठीक है। तो आई एम होपिंग कि इस पर आप वर्क करेंगे थोड़ा सा, और फिर देखिएगा लाइफ में कितनी तेजी से चेंज आता है। ठीक है। जैसे दो तरह के इंटरेस्ट पर हम बैंक में पैसा रखते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे आपने $100 रखे बैंक में, सिंपल इंटरेस्ट है 10%, है ना। तो 1 साल बाद आपको 10% मिलेगा, उसके अगले साल फिर से 10% मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन कंपाउंड है अगर, तो क्या होगा, पहले साल 10 मिलेगा, नेक्स्ट ईयर $11 इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि जो पहले साल इंटरेस्ट मिला वो भी ऐड हो जाता है हमारे बैलेंस में। ठीक है। तो इस तरह से जब हम इस तरह के चेंजेस लाते हैं, हमारी आदतों को चेंज करते हैं, तो वो मल्टाई फोल्ड में काम करता है। इसलिए लाइफ में चेंजेस बहुत तेजी से दिखने लगते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। यहां तक के बात समझ में आई कर्म का अनुभाग के बारे में। मेनली हमें अनुभाग पर ही काम करना है ना। बाकी चीजें इतनी मैटर नहीं करती कि हमारे प्रदेश कितने हैं या हमारी प्रकृति क्या है, उससे मैटर नहीं करता। जैसे कि सोचिए हमने किसी गेस्ट को इनवाइट किया, है ना, बहुत सारे गेस्ट आ गए, हमने इनवाइट किया था और आ गए। ठीक है। इवेंट था, हमने इनवाइट किया, बहुत सारे गेस्ट आ गए, कोई बड़ा है उम्र में, कोई छोटा है, कोई वुमेन है, कोई बूढ़ा है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, ऐसे हर तरह के थे, आ गए। अब वो कितनी देर रुकेंगे, वो एक चीज हो गई, राइट। अब आ गए, आने से तो कुछ नहीं है, बोले कुछ नहीं तो कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, हमें आ जाने दो, है ना। लेकिन प्रॉब्लम प्रॉब्लम कब होगी, जब वो हमें कुछ ना कुछ बोलने लगे, हमें कुछ सुनाने लगे, हमें परेशान करने लगे। ठीक है ना। तो क्या कहा हमने यहाँ पर, उनकी नेचर प्रकृति से मैटर नहीं कर रहा, वो बड़े हैं छोटे हैं ये है वो है, उससे मैटर नहीं कर रहा। ठीक है। वो कितने हैं उससे भी मैटर नहीं कर रहा, विच इज लाइक उनके प्रदेश। ठीक। फिर मैटर किससे करेगा, वो कितनी देर रुकेंगे, दैट इज स्थिति। और क्या हमारा लाइफ पर क्या इफेक्ट होगा, क्या बोलेंगे, हमें उनकी कितनी सेवा करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हो गया अनुभाग। ठीक है। तो इस तरीके से कर्म भी सेम हमारी लाइफ में इफेक्ट डालते हैं, तो हमें उसकी स्थिति और अनुभाग से इफेक्ट होता है, उसकी प्रकृति और प्रदेश से हमें कोई ज्यादा मैटर नहीं करता। ठीक है। और स्थिति और अनुभाग किससे बनते हैं, हमारी कषायों से। कषाय तीव्र करी है तो स्थिति लंबी होगी, कषाय स्थिति लंबी होगी और अनुभाग ज्यादा होगा। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है कर्म के प्रदेश। अभी हमने क्या देखा था, पहले देखा था स्थिति, फिर देखा हमने अनुभाग, अब प्रदेश। आई थिंक उससे पहले हमने प्रकृति तो ऑलरेडी देख ली थी, हमने एक एक प्रकृति के बारे में जब पढ़ रहे थे, है ना। तो वो प्रकृति थी कि कितनी तरह के कर्म होते हैं, प्रकृति हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। कर्म के प्रदेश, प्रदेश मतलब क्वांटिटी। ठीक है। क्वांटिटी से ज्यादा मैटर नहीं करता, क्वांटिटी हमारे योग के कारण है, मन वचन काय का कितना हमने वाइब्रेशन किया, ठीक है, उससे आता है।
आत्मा से बद्ध कर्म परमाणुओं की मात्रा ही कर्मों के प्रदेश हैं। तो क्वांटिटी है ना, कितने कर्म पार्टिकल्स। तो ठीक है, अनंत कर्म पार्टिकल्स हमारे साथ हमेशा बंधते रहते हैं, उससे ज्यादा कुछ मैटर नहीं करता। जीव के भावों का आश्रय पाकर बंधने वाले सभी कर्म के परमाणुओं की मात्रा समान नहीं होती। इसका भी एक निश्चित नियम है। एक साथ आत्मा के साथ बंधन को प्राप्त होने वाले समस्त कर्म परमाणु एक निश्चित अनुपात से 8 कर्मों में विभक्त हो जाते हैं। जैसे कि हम भोजन करते हैं, ठीक है, हमने एक रोटी खाई, लेकिन वो रोटी का जो इफेक्ट है वो हमारे हड्डियों पर भी पड़ता है, हमारे मसल्स पर भी पड़ता है, ब्लड पर भी पड़ता है ना। तो एक ही चीज लेकिन कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गया, उसका इफेक्ट बहुत सारी चीजों पर पड़ने लगा। ऐसे ही कर्म पार्टिकल्स का इफेक्ट डिफरेंट टाइप के कर्म्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक, तो कैसे बता रहे हैं, एक सिर्फ जानकारी के लिए है ना, इसमें अपने को बहुत ज्यादा इंडल्ज नहीं होना, क्योंकि अपने को मैटर क्या करता है, हमारी कषाय, हम कैसे भाव कर रहे हैं। तो जो आयु कर्म है उसमें सबसे थोड़े परमाणु होते हैं। नाम कर्म जो हमने पढ़ा था, नाम कर्म किसी को याद है नाम कर्म क्या करता है? नाम कर्म का मेन कार्य क्या है, नाम कर्म क्या करता है? एनीवन? हमारी पहचान लेता है। हम्म, हमारी पहचान करता है, या हम कैसे दिखेंगे, है ना। हम चार पैर वाले जानवर की तरह से दिखेंगे, या उड़ने वाले पक्षी की तरह से दिखेंगे, या हम मनुष्य में हैं तो हमारे हाथ पैर कितने लंबे होंगे, छोटे होंगे, हाइट कितनी होगी, रंग कैसा होगा, आवाज कैसी होगी, ये सब नामकरण डिसाइड करता है। ठीक है, गोत्र कर्म हमारी फैमिली को डिसाइड करता था, है ना। गोत्र कर्म के परमाणुओं की मात्रा नाम कर्म के बराबर ही है। ये बता रहे हैं कि जब एक कर्म बंधता है, जिस समय हम कर्म बांध रहे होते हैं, तो उनके कर्म के परमाणु कैसे डिवाइड होते हैं। तो आयु कर्म में सबसे थोड़े, हालांकि बंधने के टाइम आयु कर्म के परमाणु सबसे थोड़े या ना के बराबर, है ना, क्योंकि आयु कर्म लाइफ में 8 बार ही मौके आते हैं। नाम कर्म के परमाणु उससे अधिक, और गोत्र कर्म के नाम कर्म के इक्वलेंट। ठीक, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इन 3 कर्मों के परमाणु विशेष अधिक होते हैं। ठीक है, तो ये भी 3 तरह के कर्म हमने पढ़े थे। ज्ञानावरण, ज्ञान पर जो आवरण डाले। दर्शनावरण, जो हमें हमारी आत्मा को ना देख लेने दे। और अंतराय, अंतराय जो हमारे कामों में बाधा डाले, है ना। भोग, उपभोग, दान, लाभ और वीर्य अंतराय, है ना। तो ये इनके परमाणु इक्वल। फिर तीनों की मात्रा समान। मोहनीय कर्म के परमाणु इससे भी अधिक, और सबसे ज्यादा किसके? वेदनीय कर्म के। वेदनीय कर्म ही सबसे बड़ा कर्म फल देने वाला होता है। कैसा कर्म देता है हमें? सुख का या? सुख का, दुख का, आसाता और साता वेद। बिल्कुल सही, है ना। इसीलिए कर्म का फल जब भी हमें मिलता है तो किस रूप मिलता है? साता या असाता रूप, दुख या सुख। यह मूल कर्मों का विभाजन है। प्रत्येक कर्म के प्रदेश में न्यूनता व अधिकता का यही आधार है। कर्म परमाणुओं का यह विभाजन बंद काल में ही हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक ये हमने बंद की प्रक्रिया को समझा। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कर्म की फलदान प्रक्रिया और ईश्वर, ईश्वर का क्या रोल है। हमें हमेशा ऐसा फील आती है, क्योंकि हमें ऐसा, जिस एनवायरनमेंट में हम बड़े हुए हैं उसमें ये डाल दिया जाता है ना। सॉरी। तो कर्म की फलदान प्रक्रिया में ईश्वर का क्या रोल है? क्या कोई ऐसा
पर्सन या गॉड जैसी पर्सनालिटी है, शक्ति है, जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा करती है, हमारे कर्मों में फलदान शक्ति डालती है, कर्मों को हमारे साथ बांध देती है ना? ऐसी कुछ मान्यताएं हो सकती हैं हम सबके अंदर में हो, है ना? तो उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पर ये चर्चा की जा रही है। तो कर्म की फलदान शक्ति या प्रक्रिया, प्रोसेस, कर्म कैसे फल देते हैं, वो हमने थोड़ा सा समझा था। ठीक, अब उसमें ईश्वर का क्या रोल है वो थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक कर्म की प्रोसेसिंग समझ में आई? सबको क्लियर है? अगर नहीं क्लियर प्लीज रेज योर हैंड, क्योंकि अब इसके बाद जो है कर्म बंधने की प्रक्रिया का टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे कर्म की निर्जरा कैसे करते हैं, कर्म को रोकते कैसे हैं। तो बंधने की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा समझ में आया? हो सकता है पहली बार पढ़ रहे हो ये टॉपिक। थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया कि कर्म बंधते हैं, हमें इफेक्ट देते हैं, हमारी लाइफ को कैसे कंट्रोल कर लेते हैं, है ना? ठीक है, तो कर्म स्वरूप के विवेचन के बाद यह सहज ही जिज्ञासा हो जाती है कि शुभ अशुभ कर्मों का फल किस प्रकार मिलता है ना? कई बार अपने दिमाग में ये बात रजिस्टर होने में टाइम लेता है कि कर्म निर्जीव होते हैं, पार्टिकल्स हैं, फिर ऐसे फल देने की शक्ति कहाँ से आ जाती है उनमें, है ना? तो फिर हमारा मन करता है कि हम ईश्वर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दें, कि भगवान जो समझे, भगवान जो करे, है ना? क्या कर्म अपना फल स्वयं देते हैं अथवा अपने फलदान के लिए किसी अन्य शक्ति की अपेक्षा रखते हैं? उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर अत्यंत जटिल तथा दार्शनिक गुत्थियों से उलझा हुआ है, साथ ही विस्तृत विवेचन की अपेक्षा रखता है। विस्तार भय से यहाँ सिर्फ जैन दर्शन के अनुसार फल की फलदान प्रक्रिया पर विचार करते हैं। ठीक है, बाकी दर्शन क्या कहते हैं उसकी अपन यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाकी तो पता नहीं क्या क्या मान के चलते हैं, है ना? यहाँ पर हमें मैटर क्या कर रहा है कि जैन दर्शन, जैन फिलॉसफी क्या कहती है। तो जैन कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्म अपना फल देने में स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है। इस मान्यता के अनुसार बंधे हुए कर्म अपनी स्थिति पूर्ण होने पर स्वयं उदय में आकर अपना फल प्रदान करते हैं। जैसे अल्कोहल का एग्जाम्पल लिया था, है ना? अल्कोहल के अंदर जो वो नशा रहता है, क्या कोई डालता है उसके अंदर या वो अपने आप आ जाता है? एक प्रोसेस है ना उसका। उस प्रोसेस को अगर फॉलो किया तो उसके अंदर मादकता, उसके अंदर टॉक्सिक बिहेवियर देने डालने की क्षमता आ जाती है। ठीक है ना? ऐसे ही कर्मों में फल देने की क्षमता आ जाती है। कैसे? हमारी कषायों के कारण। ठीक है, कर्मों के फलदान का अर्थ विपाक है। विपाक का दूसरा मतलब फल भी होता है। विपाक यानी विशिष्ट पाक, जो कि बाह्य परिस्थिति एवं आंतरिक शक्तियों की अपेक्षा रखकर अपना फल देते हैं। अपन कहते हैं ना कि फल, कर्म का फल कब मिलता है? हमेशा द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखकर ही मिलता है। अगर हमारे तीव्र क्रोध का उदय है, लेकिन अगर हम मंदिर में हैं, तो हम अपने क्रोध को रोक लेते हैं, है ना? या लेट से कोई शॉपकीपर है और ग्राहक आता है और खूब गुस्सा दिला दे, लेकिन फिर भी शॉपकीपर अपने गुस्से को रोक लेता है क्षेत्र का कारण, है ना? यही गुस्सा अगर घर पे होता तो पूरा ब्लास्ट हो सकता था। ठीक है ना? तो क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा रखकर कर्म अपना फल देते हैं। कई बार हम अपना समय बदलकर, क्षेत्र बदलकर, है ना, कहते हैं ना क्षेत्र बदल लो, तो अपन का मन बहुत उदास हो घर में, लेट से अपन मंदिर जाकर बैठ जाएं तो थोड़ी मन को शांति लगती है ना? तो अब कर्म का जो दुख देने वाला फल था वो अपना थोड़ा फल देकर चला जाएगा, हमने क्षेत्र बदल लिया। ठीक है, ऐसे। तो कर्म का फल हमेशा द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखकर ही आता है। नरक गति के जीवों को कभी सुख नहीं मिलता।
वहां का क्षेत्र दुख वाला ही है। तो सुख वाला देने का फल जो होगा वह भी दुख रूप होकर ही मिल जाएगा। ठीक है ना। कर्मों का फल कषायों की तीव्रता एवं मंदता पर निर्भर करता है। जिस प्रकार भोजन शीघ्र न पचकर जठर अग्नि की तीव्रता मंदता के अनुसार पचता है, उसी प्रकार कषायों की तीव्रता मंदता के अनुरूप ही शुभ अशुभ कर्मों का फल मिलता है। तो हर चीज में पूरा जो धर्म की पढ़ाई है ना, स्पिरिचुअलिटी, ये सब ले देकर हमारी कषायों की तीव्रता मंदता पर डिपेंड करती है, हमारे कैसे भाव हैं। इसीलिए जैन दर्शन को भाव प्रधान कहा। ठीक है ना। हम अपने भावों को बदलकर बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। सोचिए, हम कर्म तक को बदल सक रहे हैं, तो हमारे हाथ में सब कुछ है। अगर हम अपने अपने हाथ में अपने भावों को ले लें, जब चाहे उनको जैसा चाहे बदलने की शक्ति रखें, तो हम अपनी लाइफ के क्रिएटर बन सकते हैं। ठीक है। तीव्र कषायों के साथ बंधे हुए अशुभ कर्म का फल तीव्र तथा अधिक मिलता है। ये बात अभी हम पढ़कर आए हैं, है ना, अनुभाग के सेक्शन में। मंद कषायों के साथ बंधने वाला कर्म का फल मंद और अल्प मिलता है ना। तो आपको हो सकता लग रहा हो कि यहाँ रिपीट क्यों कर रहे हैं। रिपीट नहीं कर रहे हैं, बेसिकली ये बता रहे हैं कि भगवान जैसी शक्ति नहीं है। कषायों के कारण कर्म अपने फल को बढ़ा घटा सकता है। ठीक है। शुभ अशुभ परिणामों के प्रकर्ष अपकर्ष के अनुरूप ही कर्मों का शुभ अशुभ फल मिलता है। हमारे भाव, परिणाम का दूसरा मतलब भाव भी होता है। तो हमारे भाव शुभ हैं कि अशुभ हैं, उसके अनुरूप ही कर्मों का शुभ अशुभ फल मिलता है। यह कोई अनिवार्य नहीं कि कर्म अपनी स्थिति पूर्ण होने पर ही फल दे। ये भी बात हमने पहले समझ ली है उत्कर्षण अपकर्षण में, कि हम समय से पहले भी कर्मों को बुलाकर उनका फल ले सकते हैं। जिस प्रकार आम आदि फलों को विशेष प्रकार के साधनों द्वारा पकाकर समय पूर्व ही रसदार बना लेते हैं, उसी प्रकार स्थिति पूर्ण होने के पूर्व ही विशेष तपश्चरण के द्वारा कर्मों को पका देने पर वे अपने फल असमय में भी देते हैं। इस प्रकार कर्म फल यथाकाल और अयथाकाल दो प्रकार का होता है। तो फलों के बारे में बता रहे हैं कि अम, क्या हम समय से पहले भी फलों का कर्म के फल को पा सकते हैं? हाँ, पा सकते हैं। कैसे? तप के द्वारा, है ना। जब हम व्रत नियम ले लेते हैं, तो उससे हम बाद में आने वाले कर्म को अभी बुलाकर उसका फल ले सकते हैं। तो कर्म हमेशा समय पर ही फल दे ऐसा नहीं है। ठीक है। एक समय में बंधे हुए कर्म एक साथ फल नहीं देते, बल्कि अपने अपने उदय क्रम अनुसार ही अपना फल देते हैं। तो एक तरह से यहाँ पर पूरे कर्म थ्योरी की रिवीजन चल रहा है। ठीक है। तो जो कर्म हमने बांध लिए, है ना, वो अपने अपने उदय के अकॉर्डिंगली, जितना जब जब उनका उदय आएगा तब तब वो फल देंगे। ठीक। हमने उदय जल्दी करवा लिया तो जल्दी फल दे देंगे, उदय हमने पोस्टपोन कर दिया तो पोस्टपोन हो जाएगा फल। ठीक है। तो इसमें कहीं पर भी ईश्वर जैसी सत्ता आ रही हो ऐसा नहीं है। ठीक है। यह कोई आवश्यक नहीं कि कर्म अपना फल देकर ही उदय में आए, क्योंकि आंतरिक शक्तियों और बाह्य परिस्थिति के अनुकूल न रहने पर कर्म अपना फल दिए बिना भी आत्म प्रदेशों से अलग हो सकते हैं। कई बार कहते हैं ना, हम निर्जरित हो गए। हम कर्मों को समय से पहले बुलाकर उनका फल लिए बिना भी उनको आत्म प्रदेशों से अलग कर सकते हैं। इसकी डिस्कशन अपन नेक्स्ट जो अब आने वाला टॉपिक है निर्जरा के बारे में, उसमें देखेंगे किस तरह से हम कर्मों को अपनी आत्मा से अलग करते हैं और बिना फल लिए भी हम उन्हें अपनी आत्मा से अलग कर सकते हैं, है ना। अगर सबको सारे कर्म का फल भुगतना ही पड़े, तो सारे जितने भी फ्यूचर के जन्म हैं सबके सब हमारे आज लेट से हमारे अनंत काल हैं,
है ना? तो क्या हम समाधि मरण का हमें कुछ फायदा होगा जिसमें कि हमारे 7-8 भव ही बचते हैं, है ना? हमने क्या किया, उन अनंत भवों के में जो कर्म फल भुगतने थे हमें, उनको हमने समेट कर 7-8 भवों में ले आए। ठीक है? तो हमने जो बहुत से ऐसे कर्म होंगे जो अब हमें नहीं भुगतने पड़ेंगे। ठीक है ना? ये क्या कहलाती है प्रोसेस? आंतरिक शक्तियों के द्वारा भी हम कर्म के फल को भुगतने से बच सकते हैं, है ना? हमने अपना मन बना लिया समाधि मरण का, तो हम अपने अ, बहुत लंबे समय को जो आगे फ्यूचर में आने वाला था, उसको रिड्यूस करके 7-8 भव मैक्सिमम कर लिया। ठीक? सभी मूल कर्म अपने-अपने स्वभाव के अनुसार ही अपना फल देते हैं। उनमें परस्पर कोई परिवर्तन नहीं होता। मूल स्वभाव की बात कर रहे हैं। जैसे ज्ञानावर्ण मोहनीय में नहीं कन्वर्ट होगा। ठीक है? तो सब अपने-अपने पूरा प्रोसेस इतनी बारीकी के साथ ये प्रोसेस बना हुआ है कि साइंस इस लेवल तक कभी पहुंच ही नहीं सकती। ठीक है? तो अपने आप कर्म बंधते रहते हैं। कितने कर्म किस क्वालिटी के बंधेंगे, कितनी क्वांटिटी में बंधेंगे, सब अपने आप हो रहा है। ठीक है? जिसे हम क्या कहते हैं क्वांटम फिजिक्स, है ना? इवन जैसे अम, कभी कांच का ग्लास टूटे ना, आप नोटिस करिएगा कि कांच का ग्लास जब टूटता है तो कांच कहाँ-कहाँ बिखरता है, ठीक है? डिपेंडिंग ऑन फोर्स, जिस फोर्स से वो ऊपर से गिरा, जितनी हाइट से वो गिरा, है ना? तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कैलकुलेटेड होती हैं। अपन को वो दिखता नहीं है कैलकुलेशन उसमें, लेकिन सब कुछ उसमें कैलकुलेटेड होता है कि इतनी फोर्स से अगर कोई कांच गिरेगा तो वो कितने डिस्टेंस तक जा सकता है, कितने टुकड़ों में डिवाइड हो सकता है। तो जब वो हम डिसाइड नहीं करते, वो अपने आप हो रहा है, ऐसे ही कर्म भी अपने आप, क्वांटम फिजिक्स इसी का नाम है, वो अपने आप होता है। ठीक है? कर्म अपने अवान्तर भेदों में परिवर्तित हो सकते हैं। ये बात भी हमने पढ़ ली थी कि वो जैसे साता असाता में बदल सकता है ना? अवान्तर मतलब सब कैटेगरीज में। ठीक है? कर्म फल, आई वाज थिंकिंग कि यहाँ तक खत्म हो जाए, लेकिन लग नहीं रहा है, नहीं हो पाएगा। कर्म फल देने के तत्काल बाद आत्म प्रदेशों से अलग हो जाते हैं। ठीक है? अब उसमें कोई चार्ज नहीं रहा, फल दे दिया, डिस्चार्ज हो गए। डिस्चार्ज हो गए मतलब अब आत्मा से उनका चिपकना खत्म हो गया, अलग हो जाएंगे वो। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? निर्जरा। ठीक है? क्षय होने का तात्पर्य उनका सर्वथा विनिष्ट होने से नहीं, वरन उनके कर्म रूप पर्याय को छोड़कर अन्य अकर्म रूप पर्यायों में परिवर्तित हो जाने से है। अभी वो क्या थी? अटैच्ड थी। ठीक है? अभी क्या हो गई वो? डिस्चार्ज होने के बाद वो अब कर्म पार्टिकल्स, कर्म रूप में जो फल देने वाले कर्म होते हैं, उसमें ना होकर नॉर्मल पार्टिकल्स बन गई। ठीक है? तो उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर जब हम कुछ परिणाम करेंगे, कषाय करेंगे, फिर वो कर्म पार्टिकल्स हमारी तरफ पुल होकर और उनमें चार्ज आ जाएगा। ठीक है? तो ये है संक्षेप में जैन कर्म सिद्धांत। जैसी करनी वैसी भरनी। बुरा व्यवहार किया, बुरा फल किया, बुरा भाव किया, तो रिजल्ट भी बुरा होगा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। आदि कहावतों का प्रमुख आधार यही है। ठीक है? तो भले ही बाकी भी दर्शन जो है वो कर्मों को मानते हैं, लेकिन इतनी सूक्ष्म चर्चा जो कर्मों की जैन शास्त्रों में है, उतनी डिटेल कहीं पर भी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती होगी? क्योंकि जो केवल ज्ञान है वो, ये कह लीजिए, जिन शासन जिनेन्द्र देव के पास ही होता है ना? जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, जिसने अपने राग द्वेष को जीत लिया, उसके पास ही केवल ज्ञान है।
ठीक है। और जिसके पास केवल ज्ञान है वही इतनी बारीकी से सारे यूनिवर्स के लॉज को अच्छे से देख सकता है, ठीक है ना। तो उसके सामने, उसकी आंखों के सामने या उसके नॉलेज में, नॉट आंखों के सामने, नॉलेज में ये सारा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जितनी भी चीजें हैं सब कुछ क्लियर दिखने लगता है, ठीक है। और उसी के आधार पर दिव्य ध्वनि में ये सारी डिटेल्स हमें मिलती है, ठीक है ना। जैसा जैसा उन्होंने जाना उन्होंने तो बता दिया, अब सुनने वाले के ऊपर है वो कितना ग्रास्प करता है, ठीक है ना। इसलिए उनकी दिव्य ध्वनि को ग्रास्प करने के लिए भी गणधर चाहिए रहते हैं, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी नॉलेज नहीं रहती, बहुत हैवी इंफॉर्मेशन होती है ना। इसलिए गणधर के बिना भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरती, ठीक है। आई थिंक यहीं तक रखते हैं, ये वाले पैराग्राफ से फिर से शुरू करेंगे। यहाँ तक के किसी को कुछ शेयर करना है, क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क। है ना। फिर हमारा यहाँ पर संवर और निर्जरा, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। आप देख रहे हो इसमें अनुप्रेक्षा भी एक कारण है कर्मों के संवर का, ठीक है। तो हम गृहस्थ अगर अनुप्रेक्षा करते हैं, चिंतन करते हैं 12 भावनाओं का, तो हम पाप कर्मों का संवर कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए अनुप्रेक्षा जो है हमारे लिए बहुत कल्याणकारी है, ठीक है। यहीं तक रखते हैं फिर जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ वर्णम करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।